हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विक लर्न विथ विभा। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। भागफल ज्ञात कीजिए एवं बताइए कि भाजक भाग्य का गुणनखंड नहीं है। इससे पहले क्या देखे थे, गुणनखंड है, अभी देखेंगे नहीं है। और भागफल एवं शेषफल लिखिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं हम लोग। x का घात 3 धन 2x का घात 2 धन 3x धन 4। अब इसको किससे भाग देना है, x ऋण 1 से। अब क्या करेंगे, शुरू में क्या दिया है, x का घात 3, मतलब हमें ऐसे नंबर से गुना, ऐसे चर से गुना करना पड़ेगा कि x का घात 3 यहाँ पे आना चाहिए। तो चलिए करके देखते हैं। x माइनस 1, अब x माइनस 1 में ऐसे कौन सा चर का गुना करें कि x का घात 3 आए। तो अगर x का घात 2 से करेंगे तो क्या आएगा, x का घात 3 माइनस x आएगा। ठीक है, तो x का घात 3 आ गया माइनस x का घात 2। अब इसको माइनस कर लेते हैं तो क्या होगा, ये कट गया। अब ये क्या है, ऋण है, तो ये क्या हो जाएगा, धन। और एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x²। यहाँ पे क्या आएगा, x², चूंकि x² से गुना किया है। आगे, अब इसको आगे हम लोग क्या कर लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं। लिख लिए। अब देखते हैं, यहाँ पे दिया है x² आना चाहिए, साथ में 3 भी दिया है, 3 भी आना चाहिए। तो चलिए करते हैं, इसमें किसका गुना करें, x का अगर गुना करूं तो क्या आएगा, x² माइनस x आएगा। लेकिन 3 भी लाना है, तो अगर मैं यहाँ पे 3x का गुना कर दूं तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 3x। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ पे तो आ गया, लिख लेते हैं। ये हो गया 3x² माइनस 3x। इसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, कट जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 6x। और यहाँ पे क्या आएगा, धन 3x का गुना किया है ना, धन 3x आ गया। फिर आगे का नोट कर लेते हैं, 4। अब x माइनस 1 में किसका गुना करे भाई, यहाँ पे तो x ऑलरेडी है। x माइनस 1 में किस चीज का गुना करें, अगर मैं 6 का गुना करूंगी तो क्या आएगा, 6x माइनस 6। ठीक है, कर लेते हैं, 6x माइनस 6। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कितना आएगा, 10। अब 10 आया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, धन 6। तो ये जो 10 है वो तो अब इससे होने वाला नहीं है, मतलब ये जो 10 है वो क्या है, शेष फल है, और ये क्या है, भागफल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, भागफल क्या आया, x² धन 3x धन 6, और शेष फल क्या आया, 10। यही हमारा आंसर है, मतलब जो भाजक है वो भाज्य का गुणनखंड नहीं है। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दिया है, -12 धन 3x² माइनस 4x धन x का घात 3 को x धन 5 से करना है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, ये क्या है, क्रम वाइज नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले क्रम वाइज लिखना पड़ेगा, मतलब घटते क्रम में लिखना पड़ेगा। तो चलिए लिख लेते हैं, घटते क्रम में लिखने पर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा वाला घात पहले कौन सा है, धन x का घात 3, फिर धन 3x का घात 2, फिर ऋण 4x, फिर ऋण 12। अब करते हैं इसको x धन 5 से भाग। x का घात 3 धन 3x का घात 2 ऋण 4x ऋण 12, किससे भाग देते हैं, x धन 5 से। अब सेम प्रोसेस करेंगे, शुरू में x का घात 3 दिया है, तो देख लेते हैं भाई x का घात 3 कैसे आएगा। x का घात 3 तो अगर हम लोग x के घात 2 से गुना करें तब आएगा, x का घात 3 धन 5x का घात 2। लिख लेते हैं, x का घात 3 धन 5x का घात 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, x का घात 2,
अब इसको घटा लेते हैं, ये कट गया, यहाँ पे धन का चिन्ह है, चेंज हो जाएगा ऋण। अब धन और ऋण का होता है ऋण, तो ये क्या बचेगा 2x का घात 2 और बड़ी संख्या में ऋण का चिन्ह है इसलिए ऋण। अब इसको नोट डाउन कर लेते हैं 4x। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग को क्या लाना है x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर लाने के लिए इसमें क्या का गुना करें, x का गुना करेंगे क्योंकि x और x का स्क्वायर हो जाएगा। साथ में क्या है 2 है, तो अगर हम लोग 2 का गुना कर दें, ठीक है। अब उसके साथ में क्या है ऋण है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग ऋण का गुना करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा ऋण 2x का घात 2 ऋण 10x, इतना आएगा। मतलब हमारे पास ऋण ऋण भी मिल गया और x का स्क्वायर भी मिल गया। लिख लेते हैं 2x का स्क्वायर ऋण 10x। ध्यान दीजिएगा ये ऋण चिन्ह क्यों चाहिए, क्योंकि ऊपर में वाले में नंबर में भी ऋण का चिन्ह है और जो ऊपर की संख्या में है वैसे ही हमें नीचे में भी लाना रहता है, तभी तो ये कटेगा, तभी तो ये माइनस होगा। ठीक है, अब माइनस कर लेते हैं, तो ये सेम है, कट जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अब हम लोग अगर इसको क्या करेंगे घटाएंगे तो क्या बचे 6x, बड़ी संख्या में धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह और नीचे नोट डाउन कर लेते हैं। और क्या है यहाँ पे ऋण 2x। ठीक है, अब आगे देखते हैं x धन 5, इसमें किसका गुना करे भाई, x तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो किसका गुना करना पड़ेगा 6 का, तो क्या बचेगा 6x धन 5 6 का 30। ठीक है, नोट कर लेते हैं 6x धन 30। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा धन 6, इसको घटा लेते हैं, घट गया, ये क्या हो जाएगा ऋण 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 2 42, बड़ी संख्या में ऋण का चिन्ह है इसलिए क्या आएगा ऋण आएगा। ये क्या है इसका आंसर, मतलब जो भागफल है वो कितना बचा x का घात 2 ऋण 2x धन 6, और जो शेष फल है वो कितना बचा -42। क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है लिख लेते हैं, किसको लिख लेते हैं भाजक को। क्या दिया है 4x का घात 4 ऋण 2x का घात 3 ऋण 10x का घात 2 धन 13x ऋण 6। और यहाँ पे लिख लेते हैं किससे भाग देना है हम लोग को 2x धन 3 से। अब आएगा मजा, थोड़ा सा नया टाइप का है इसलिए चलिए करके देखते हैं। क्या दिया है 2x धन 3 दिया है। अब हमें क्या लाना है x का घात 4 लाना है, तो x का घात 4 लाने के लिए क्या करेंगे x के घात 3 से तो गुना करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 2x धन 3 दिया है और हमें लाना है 4x का घात 2। तो यहाँ पे अगर मैं 2x के घात 3 से करूं तो क्या आएगा 2x का घात 3 4x का घात 4 धन ये हो जाएगा 6x का घात 3, 2 दूनी 4 और x का करूंगी तो x का घात 4, 2 तिया 6 और x का घात 3। ठीक है, लिख लेते हैं 4x का घात 4 धन 6x का घात 3। चूंकि शुरू संख्या में क्या है धनात्मक है तो इसको भी हम लोग धनात्मक लिए हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x का घात 3 माइनस ये कट गया, ये क्या हो जाएगा माइनस, और बचेगा क्या 8x का घात 3। चूंकि बड़ी संख्या में ऋण का चिन्ह है तो ऋण का चिन्ह आ गया ऋण 10x का घात 2। अब क्या करते हैं फिर से वैसी x धन 3, अब इसमें क्या का गुना करें x का घात 3 लाना है तो x के घात 2 से गुना करेंगे। अब 8 लाना है भाई हमें, तो 8 किससे आएगा, अगर 4 का गुना करूं मैं तो 4 दूनी 8 आएगा, कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे शुरू संख्या में क्या है ऋण है तो ऋण से करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा 4 दूनी 8, x और x का गुना क्या हो जाएगा x का घात 3 और फिर धन और ऋण का ऋण, और ये क्या होगा 4 तिया 12 x का घात 2 और शुरू में ऋण का चिन्ह। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 4x का घात 2, ये क्या आया 8x का घात 3 ऋण 12x का घात 2, घटा लेते हैं सेम सेम है कट गया,
ये ऋण धन में कन्वर्ट हो गया, और इसको अगर धन और ऋण का क्या होगा, ऋण होगा, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 2x का घात 2। चूंकि बड़ी संख्या धनात्मक है तो ये भी धनात्मक होगा। नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग 13x। अब आगे करते हैं 2x धन 3। अब यहाँ पे क्या लाना है, 2x का स्क्वायर लाना है। ठीक है, अब 2 तो ऑलरेडी इसमें है, एक x भी है, तो अगर x का गुना करें तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर मिल जाएगा हम लोग को। तो कर लेते हैं 2x स्क्वायर धन 3x मिल गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर धन 3x, किससे गुना किए, x से गुना किए। अगर इसको मैं ऋण करूं तो ये कट जाएगा, और ये धन और ऋण का ऋण हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, 10x। बड़ी संख्या में धनात्मक है तो धनात्मक आएगा। बचा क्या, ऋण 6। अब फिर से करेंगे 2x धन 3। अब इसमें क्या है, x तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो किससे करेंगे हम लोग, 10 लाना है भाई, तो 10 लाने के लिए हमको 5 से गुना करना पड़ेगा। 5 दूनी 10, और ये क्या बच्चा है, x धन 5 दिया 15। ठीक है, लिख लेते हैं 10x धन 15। ये क्या हो जाएगा, ऋण करेंगे तो कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ऋण ऋण का धन तो जुड़ जाएगा, तो क्या बचेगा, 6 5 11, और ये 2 21, और बड़ी संख्या ऋणात्मक है इसलिए ऋण, और यहाँ पे क्या आएगा, धन 5। क्लियर है, मतलब भागफल कितना आया, 2x का घात 3 ऋण 4x का घात 2 धन x धन 5, और शेष फल बचा ऋण 21। ठीक है, तो नंबर 3 का लास्ट है, देखते हैं क्या दिया है। 8x का घात 3 ऋण 6x का घात 2 धन 10x धन 15, किससे भाग देना है, 4x धन x से। चलिए करते हैं, दिया है 4x धन 1। अब x का घात 3 दिया है, मतलब x के घात 2 से गुना करना पड़ेगा। 8 दिया है तो 8 कब आएगा, 4 से किसका गुना करेंगे, 4 दूनी 8, मतलब 2 का, तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, और x का घात 2 और x का गुना करेंगे तो x का घात 3, और यहाँ पे 2x का घात 2 को एक बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, लिख लेते हैं 8x का घात 3 धन 2x का घात 2, कितने बार में, 2x के घात 2 से। ठीक है, अगर इसको घटा दूं तो ये कट जाएगा सेम सेम, और ये क्या है, ऋण 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 का क्या होता है, धन होता है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8x का घात 2, बड़ी संख्या में क्या है, ऋण है तो ऋण आ गया, धन 10x। ठीक है, अब फिर से करते हैं 4x धन 1, लाना क्या है, x का स्क्वायर, मतलब x से गुना करेंगे। 8 लाना है फिर से, तो 8 लाने के लिए फिर से हम लोग 2 का गुना करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, शुरू में ऋणात्मक चिन्ह है तो ऋणात्मक चिन्ह से करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, ऋण 8x का घात 2, ऋण और धन का ऋण, और 2x से कम 2x। ठीक है, लिख लेते हैं 8x का घात 2 ऋण 2x, कितने बार में आया, -2x बार में। अब इसको सेम सेम है, कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब प्लस प्लस है तो फिर से जुड़ेगा, 12x, धनात्मक है तो धनात्मक ही रहेगा। अब आएगा धन 15। अब हम लोग को लाना है 12x, x तो ऑलरेडी है, तो जब x दिया हुआ है तो x का गुना करेंगे नहीं। 12 लाना है तो 12 कितने बार में आता है, 3 चौके 12, तो क्या आ जाएगा, 12x, 3 एकम 3, धनात्मक है, धनात्मक आ जाएगा, 12x धन 3। घटा लेते हैं, सेम सेम है, कट गया, ये धन का क्या हो गया, ऋण हो गया। 15 में 3 घटाएंगे तो 12, अब धनात्मक चिन्ह है इसलिए 12, तो यहाँ पे क्या आया हमारा, धन 3।
मतलब जो भागफल है वो कितना आया है, 2x का घात 2 ऋण 2x धन 3, और जो शेषफल है वो कितना आया है, 12। क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल पर इसी तरह से बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए क्विक लर्न विद विभा।